नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसको लेकर के हमने देखा कि 6 तारीख में जिस तरह से वहां जो सिविक सेंटर है उसके अंदर हाथापाई हुई, कुर्सियां फेंकी गई, कई पार्षदों को चोट तक लगी है। अब इसमें जब केजरीवाल जी को यह लग गया कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस चुनाव से वॉकआउट करने का निर्णय कर रखा है, ऐसे में उनका मेयर बनना मुश्किल है और स्टैंडिंग कमेटी में तो कतई बहुमत जो आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। अब केजरीवाल जी ऐसे में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, वो कांग्रेस को समझा रहे हैं, खास तौर पे उन पार्षदों को जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं। उनको लगता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम पार्षद हैं, वो तो उन्हीं का साथ देना चाहिए उनको। तो उनको समझा रहे हैं कि भाई हमारी दिल्ली सरकार ने देखिए मौलानाओं की कितनी सैलरी दी, हमने तो जो है वक्फ बोर्ड पे कैसे कैसे काम किए। तो उनकी कोशिश है कि कहीं धर्म के आधार पर उनको भाजपा का विरोध याद दिलाने के नाम पर मुस्लिम पार्षद उनका साथ दे देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुराना राजनीतिक दल है और उन्होंने पहले ही इस मामले में जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन सबसे उनकी बात हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी लेकिन दावा कर रही है कि हमारे 9 में से 7 निगम पार्षद जो कांग्रेस के हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं जब ये चुनाव अब होगा, इस चुनाव में क्या कांग्रेस अपने स्टैंड पर क्लियर रहती है पहले की तरह। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस के सीपीसीसी के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो घट जाएगा और जब बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि उनको आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों का पहले ही सपोर्ट की सहमति आ चुकी है, जिसके बेस पे उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अपने 3 सदस्य खड़े किए हैं। और 3 सदस्य खड़े किए हैं तो उसमें भी आपको बता दूं कि उनको अभी भी वहां अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो वोट का प्रतिशत उनके पास कम है। लेकिन क्योंकि अभी जैसे ही जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उन्होंने जो 10 मेंबरों को नॉमिनेट किया है, 12 वार्ड हैं, एक एक वार्ड में से एक एक सदस्य का चुनना जाना है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी में 10 सदस्य चुना जाना वो तय माना जा रहा है। अब अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है, इसके बाद जो कांटे की टक्कर है वो मेयर के लिए भी हो जाएगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ज्यादा जोर नहीं लगा रही है, क्योंकि यह कार्यकाल केवल 30 मार्च तक का होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना फोकस स्टैंडिंग कमेटी पर बनाए हुए है। अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी में उसका कब्जा बरकरार रहे, ज्यादा सदस्य उसके जीत कर आए। जिसके 10 सदस्य जीत के आएंगे उसका चेयरमैन भी होगा और 9 मेंबर उसके वोट कर सकेंगे और 8 फिर क्योंकि टोटल संख्या 18 रहेगी तो 8 और 9 ये आंकड़ा अगर होगा तो जिसके 9 मेंबर होंगे उसी के प्रस्ताव पास होंगे। तो बीजेपी भी 10 मेंबर जिताना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी 10 जिताना चाहती है। इसी को लेकर के हंगामा शुरू हुआ था 6 तारीख को, क्योंकि जो प्रोटेम स्पीकर हैं जिनको एलजी साहब ने नियुक्त किया, उन्होंने नॉमिनेट किए गए सदस्यों की शपथ कराना शुरू किया था। इसी को वो रोक रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये नॉमिनेट किए हुए सदस्य ये वोट कर सकते हैं। वार्ड समितियां जो बनेंगी उसमें ये वोट करेंगे। और आपको बता दूं ये वार्ड समितियों में वोट करने का अधिकार दिल्ली की हाईकोर्ट ने दिया है। और इसमें कांग्रेस की एक पार्षद, पूर्व पार्षद ये कोर्ट में गई थी और उन्होंने ये कहा था कि नॉमिनेट होकर के हम आए हैं, हमको सारे भत्ते, लैपटॉप और बाकी सारी सुविधा जब पार्षद जैसी मिलती है तो वार्ड समितियों में हमको वोट डालने का भी अधिकार मिले।
इसी में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। अब ये सारे आदेश, कानून, इनको पढ़ने के बाद शायद केजरीवाल जी को लग गया कि भाई जो वो एलजी पर सवाल उठा रहे थे कि आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये अवैध है, ये असंवैधानिक है, वो भी संवैधानिक है क्योंकि ये होता आया है। एक दिन पहले, 2 महीने पहले, 2-4 महीने बाद, ये कब होगा ये एलजी के विवेक पर है, क्योंकि ये कार्यकाल 30 मार्च तक है। तो भाई इन्होंने 7 कर दिया, लेकिन है नियम के अनुसार। दूसरा, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि भाई जो प्रोटेम स्पीकर है वो आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं लिया, एलजी साहब ने बीजेपी का क्यों चुना। तो उसमें भी एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि भैया आम आदमी पार्टी ने जिनका नाम दिया था प्रोटेम स्पीकर के लिए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। या तो आप साफ सुथरा कोई नाम देते, तब नहीं चुनता तो कहते। अब भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, उसी का नाम आपने प्रपोज किया, इसके कारण हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब इनको लग गया है कि अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चल रही है, अब प्रोटेम स्पीकर भी बीजेपी का ही रहना है, 10 कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है वो भी शपथ अब पहले ही लेंगे, ये भी क्लियर है। ये कितना भी विरोध कर लें, अब मैंने जैसा पहला भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अब आधे जो पार्षद हैं पहले बुलाए जाएंगे और आधे बाद में, और पहले जो बुलाए जाएंगे वो भाजपा के बुलाए जा सकते हैं, और उसमें ये शपथ आराम से हो सकती है। दोबारा हंगामा करेंगे, जितना हंगामा करेंगे वो डिले होता जाएगा और वो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो कुल मिलाकर के जब इनको लग गया कि चारों तरफ से रास्ते बंद हैं और अब स्टैंडिंग कमेटी में भी उनके सदस्य 10 की संख्या में नहीं आ रहे हैं, और इधर डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव भी कांटे का हो गया है, वो भी पोस्ट अभी चाहे बेशक 3 महीने के लिए ही सही, वो भी इनके हाथ से निकल सकती है। तो इसलिए ये कांग्रेस की शरण में गए हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब दिल्ली का चुनाव, याद करिए, विधानसभा का था, जैसे ये कांग्रेस के खिलाफ सबूत की फाइल दिखा रहे थे कि ये देखिए मेरे हाथ में सबूतों की फाइल है, शीला दीक्षित जी ने जो घोटाले किए हैं इनका खुलासा करूंगा, और ये दिन रात कांग्रेस को कोसते थे। लोगों को लगा कि ये नई पार्टी है, ये कांग्रेस के पोल खोलेगी, और ये सारे फाइल जब इनके पास है तो ये तो पूरा दस्तावेज लेके आए हैं। तो अब तो बस शीला दीक्षित जेल जाने ही वाली हैं, कांग्रेस के लीडर जेल में जाएंगे। लेकिन सबने देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो लोग समझ गए। अब ये चीजें खुलकर आ रही हैं कि आखिरकार देखिए किस तरह का गठजोड़ चल रहा है कि सत्ता प्रमुख हो गई है। यहां आपको यह भी बता दूं कि एमसीडी का चुनाव, ये इसके कारण से भी भारतीय जनता पार्टी इसमें जोर लगा रही है, क्योंकि केंद्र की जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस है, जिस तरह से बीमा योजना है, जिस तरह से मकान देने की योजना है मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाएं दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। गरीब लोगों को 5 लाख तक का फ्री में स्वास्थ्य मिले, इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है, लेकिन दिल्ली में वो लागू नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हमने तो बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं जिसमें सब तरह के टेस्ट हो सकते हैं, उनकी भी स्थिति खुलकर आई कि वहाँ टेस्ट हो ही नहीं रहे। वहाँ छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम की दवाई मिलती है, बड़ी किसी बीमारी की होती नहीं है। पिछले दिनों ये तक भी कहा था केजरीवाल जी ने कि यहाँ तो बाहरी राज्यों के लोग आते हैं, दिल्ली के अस्पताल में केवल उन्हीं का इलाज होगा जिनका रेजिडेंस एड्रेस दिल्ली का होगा। उस पर भी कोर्ट ने फिर बीच में दखल दिया कि भाई आप किसी अस्पताल को लेकर ऐसे कैसे राज्यों में बाउंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें खुलती जा रही हैं। तो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि दिल्ली में यदि उनको लोगों की सेवा करनी है, या यूं कहें 2024 के चुनाव के पहले जनता में उनको पैठ बनानी है, तो उसके लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का माध्यम एमसीडी हो सकता है। एमसीडी के जरिए वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि यदि ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी भी आ गई और राज्य में तो वो है ही, तो यहां स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बहुत पावरफुल कमेटी है। अगर इस पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा होता है तो फिर वो एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के अस्पताल,
उनको प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को दे सकते हैं। ये पावर है उस कमेटी को, और इसीलिए दिल्ली सरकार चाहती है कि ये सब अधिकार उनके पास आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये कांग्रेस के जो पार्षद आए हैं, उन पार्षदों का कहना यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी राज्य में राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए हम कतई भी इस बात को सहन नहीं कर सकते कि जो आज राज्य सरकार के रहते जिस तरह से शराब नीति बनाई, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए, उसको हम आगे कंटिन्यू एमसीडी में भी करा दें। एमसीडी में हम कतई इस तरह की दखलंदाजी नहीं होने देंगे। और अब जब केंद्र के अधीन एमसीडी आ गई है, तो जो केंद्र की योजनाएं हैं वो एमसीडी के जरिए जनता तक पहुंचाने का अब अवसर मिल रहा है। तो क्यों ना हम केंद्र की योजनाओं को जनता तक उतारें। कांग्रेस के पार्षदों का भी ये कहना है कि हमारा मकसद जनता की सेवा है, हमें जनता ने चुनकर भेजा है, तो हमारा मकसद है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करें, एमसीडी को और मजबूत बनाएं और पारदर्शी बनाएं। इसमें हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से कम अगर उनके हाथ में ये रहेगी तो इतना भ्रष्टाचार तो नहीं होगा जो आज अरविंद केजरीवाल की सरकार में है। हालांकि अब जब ये सपोर्ट मांगी गई है, देखना होगा केजरीवाल जी का दांव किस कदर ये बैठता है। क्या मुस्लिम कैंडिडेट जिन पर केजरीवाल जी का भरोसा है वो केजरीवाल जी के साथ जाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ या उनके पक्ष में वॉकआउट करते हैं, देखना होगा। वंदे मातरम।